तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चंस को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 10 ईयर हेंस अ मैन्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। हेंस का मतलब बाद में, 10 साल बाद। 10 साल बाद एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की दुगनी हो जाएगी। ट्वाइस मतलब दुगनी हो जाएगी। 10 ईयर एगो द मैन वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। और 10 साल पहले उसकी जो एज थी वो चार गुना थी। देखो लेट करते हैं मेंस प्रेजेंट एज एक्स ईयर हो जाएगी, ठीक है। और सन्स प्रेजेंट एज जो हो जाएगी वाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। 10 ईयर हेंस मतलब 10 साल बाद। अच्छा 10 साल बाद क्या होगा, पिताजी होंगे x प्लस 10 ईयर के, और लौंडा कितने साल का होगा, y प्लस 10 का, ठीक है। रिलेशन दिया है कि पिताजी की आयु बेटे की आयु की दोगुनी होगी। पिताजी की आयु बेटे की आयु की दुगनी होगी। आया, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 10 इजकल्स टू 2y प्लस 20, ठीक है। x प्लस 10 इजकल्स टू 2y प्लस 20। तो यहां से x माइनस 2y इजकल्स टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ये हो गई इक्वेशन 1। अच्छा 4 साल पहले क्या था, वो 4 गुना था। 4 साल पहले 10 साल पहले 10 साल पहले। अच्छा 10 साल पहले पिताजी की आयु हो जाएगी x माइनस 10 और बेटे की आयु हो जाएगी y माइनस 10। पिताजी कितने गुना थे, 4 गुना थे। आया, ठीक है। तो x माइनस 10 इजकल्स टू 4y माइनस 40। x माइनस 10 इजकल्स टू 4y माइनस 40। तो यहां से हो जाएगा x माइनस 4y इजकल्स टू माइनस 40 प्लस 10। x माइनस 4y इजकल्स टू माइनस 40 प्लस 10। तो x माइनस 4y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 30। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो सॉल्व कर दोगे इसको, ठीक है। चलो नोट करो। चलो भाई नेक्स्ट देखो। A man's age is 3 times the sum of the age of his 2 sons. एक आदमी की जो एज है वो अपने 2 बेटों की आयु की कितनी है, 3 टाइम्स से 3 गुनी है। आफ्टर, रुक जाओ बेटा एक मिनट। चलो बेटा नेक्स्ट देखो। सेकंड, A man's age is 3 times the sum of the age of his 2 sons. तो एक आदमी की जो आयु है उसके दोनों बेटों की आयु के सम के 3 गुना है। आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the ages of his 2 sons. हम लोग को फादर की एज बतानी है, बस फादर की एज बतानी है, ठीक है। अच्छा लेट करते हैं मेंस एज हो जाएगी, मेंस प्रेजेंट एज x ईयर, ठीक है। और 2 सन्स प्रेजेंट एज, यहाँ पे सम ऑफ लिखना, ठीक है। सम ऑफ 2 सन्स प्रेजेंट एज मतलब दोनों बेटों की आयु का जो सम है वो कितना है, y ईयर। समझ गए, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज इज 3 टाइम्स द सम। तो जो x है वो कितने की इक्वल है, 3y की इक्वल है, ठीक है। तो यहां से x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। सेकंड क्या है, आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर के बाद क्या होगा, मैन की एज हो जाएगी x प्लस 5 और जो सन की एज है वो क्या हो जाएगी y प्लस 5। ये दुगनी है, हाँ बेटा y प्लस 10 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब y प्लस 10 क्यों हुआ, क्योंकि पहले वाले की एज में 5 साल जुड़ेगा और दूसरे वाले की एज में 5 साल जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 10। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इजकल्स टू 2y प्लस 20। यहाँ से आएगा x माइनस 2y इजकल्स टू
20 माइनस 5, ये दोनों इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर लोगे इसको। एक बार फिर से देखो, लिखा है कि एक आदमी की जो एज है उसके दोनों बच्चों की जो एज है उसके सम की दुगनी है। दुगनी है, तीन गुनी है? तीन गुनी है। तो दोनों बच्चों की जो सम एज का सम है वो मैंने y लिया, और जो आदमी की एज है वो क्या लिया? x लिया। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन था आदमी की एज सन की एज की क्या है? तीन गुनी। ये हो गया। 5 साल बाद, 5 साल बाद मैन की एज कितनी होगी? x प्लस 5 होगी। अच्छा, दोनों बच्चे 5-5 साल बढ़ेंगे, दोनों बच्चे 5-5 साल बढ़ेंगे ना, तो ये हो जाएगी y प्लस 10। आया समझ में? पक्का? ठीक है। जैसे पहले की a थी और दूसरे की b थी, तो दोनों को मिला के मैंने y लिया, है ना। 5 साल बाद क्या होगा? a प्लस 5 होगा और b प्लस 5 होगा, तो क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस 10। a प्लस b प्लस 10 मतलब y प्लस 10। तो 5 साल बाद जो दोनों की एज का सम है वो कितना होगा? y प्लस 10 ईयर होगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से इक्वेशन बनी, ये दुगना था, है ना, तो 2y प्लस 20 ट्रांसपोज कर दिया, x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 5। 20 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 15 आएगा। चलो नोट करो।